सुनील कुमार झा +2 हाई स्कूल खुटहा लखीसराय। सरकार एक आदेश निकाल देगा, कल आउट हो जाएगा। सरकार तक हमारी बातों को हम लोग MSc BEd करके एक झाड़ू मारने वाला कोरोना काल का पैसा अभी तक बहुत जिलों में नहीं मिला। दुर्गा पूजा पूरा इंडिया मना रहा है, हम मातम मना रहे हैं। और हमारी जो बहाली हुई है सर, धक्का मार बहाली नहीं है। आप जो आए हैं यहाँ किस कारण के लिए आए हैं सर? हम सर गेस्ट टीचर हैं, 6 साल से शोषण के शिकार हैं सर। हमारी गुजारिश है सरकार से कि हमको सरकार में नियमित कर दे। हमारी जो 6 साल की जो हमारा जो कार्यक्रम रहा स्कूल में, 13 साल से हम अपने स्कूल में अकेला गेस्ट टीचर हैं। मतलब 13 साल से आप हैं, लेकिन अभी तक मतलब 13 साल से वहाँ पे +2 चल रहा है और हमारी नियुक्ति 2018 में हुई है। मतलब हमारा 6ठा साल जा रहा है। और हमको सरकार जो है कोई गर्मी छुट्टी का पैसा नहीं मिलता है, कोई हॉलीडे नहीं है। अभी दुर्गा पूजा पूरा इंडिया मना रहा है, हम मातम मना रहे हैं। 10 दिन के लिए बेरोजगार हैं और ये 5 साल से, और सरकार हम पर विचार कर नहीं रही है। जबकि सरकार टोला सेव को तालीमी मरकज विकास मित्र का डबल पेमेंट कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारा जो भी पेमेंट करे, लेकिन हमें नियमित कर दे। और ये महंगाई हमारे लिए भी है, तो इसका ध्यान रखा जाए। अभी जैसे आप लोग ये बताए हैं, वो सर बैठे हुए हैं कि आप लोग एडहॉक पर है, मतलब डेली बेसिस पर। हाँ सर, डेली बेसिस में है, लेकिन हमसे काम नियमित के इतना लिया जाता है, नियोजित। और हमारी जो बहाली हुई है सर, धक्का मार बहाली नहीं है, हमारा रोस्टर के थ्रू बहाली हुआ है। जैसे नियोजित की बहाली हुई है वैसे हमारी बहाली हुई है। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नियोजित से अधिक काम करने के बावजूद भी हम लोग उसी विद्यालय में शोषण के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमें कोई छुट्टी का वेतन नहीं मिलता है। हमें गर्मी छुट्टी में जुलाई में 2-3 हज़ार मिलता है सर, पूरा ठंडी छुट्टी चला जाता है। कोरोना काल का पैसा अभी तक बहुत जिलों में नहीं मिला सर। कोरोना का पैसा नहीं, कोरोना काल का नहीं मिला सर। लॉकडाउन पेमेंट, जयंती का पैसा सर नहीं मिला। हॉलीडे का पैसा, जयंती में स्कूल बुलाया जाता है, लेकिन सर हमारा अटेंडेंस नहीं बनता है। स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती नेशनल फेस्टिवल है और उसमें भी हमारा अटेंडेंस नहीं बनता है। बहुत दुख की बात है सर। करते हैं तो सरकार को तो डेली पे आप जब काम करें तो पैसा तो देना चाहिए। सरकार सर हमारे साथ भेदभाव कर रही है ना। हमारा हेडमास्टर भी हमको कुछ नहीं मानता है, हमको सरकार शिक्षक ही नहीं मान रही है। हम 6 साल से कार्यरत हैं, सारा वर्क कर रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी बहुत लोग किया, आप लोग मना काहे नहीं करते हैं? अब सर है क्या, जो सरकार जो है हम लोग के बात को सुन नहीं रही है। सरकार बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है। सरकार को क्वालिफिकेशन नहीं दिख रहा है। हम लोग MSc BEd करके एक झाड़ू मारने वाला है, उससे भी कम पैसा में काम कर रहे हैं सर। सोचिए, गया का आदमी औरंगाबाद में ड्यूटी कर रहा है, गया का आदमी औरंगाबाद में ड्यूटी कर रहा है और एक दिन स्कूल नहीं जाता है तो उसका वेतन कट जाता है। 10 दिन दुर्गा पूजा का छुट्टी रहेगा सर, 10,000 चला जाएगा। अगला महीना सर दीपावली है, दिया जलेगा सर, हमारे यहाँ अंधेरा रहेगा, दिया जलाने का पैसा नहीं है हम लोग के पास। आप लोग एकजुट होइएगा तब ना। हाँ सर, हम लोग एकजुट हैं सर। कुछ लोग नहीं है, जबकि आना चाहिए, हर स्टेट से आना चाहिए आदमी को। एक्चुअली है जो कुछ महिलाएं हैं अधिकांश, और सभी महिलाएं थोड़ा पारिवारिक गृहस्थी में ज़्यादा उलझी हुई हैं, इसलिए वो दूर दराज से हैं, थोड़ा आने में दिक्कत है उनको। लेकिन हमारे जो भी जेंट्स टीचर हैं वो सब आए हैं और अभी समय है सर, अभी रास्ते में भी है बहुत लोग, वो आ जाएंगे। और हमारी सरकार से मांग है सर, आपके चैनल से कम आप नीतीश कुमार तक ये बात को पहुंचा दीजिए कि गेस्ट टीचर को आप नियमित कर दीजिए। 60 साल नौकरी कर दीजिए, पेमेंट आप जो दीजिए 25,000 फिक्स कर दीजिए, उससे मतलब नहीं, लेकिन फिक्स कर दीजिए। उसके बाद सर हम लोग जी लेंगे जो है। स्कूल में जो एग्जाम होता है, गेस्ट टीचर को क्लास नहीं दिया जाता है, उसका वेतन काट दिया जाता है। क्लास लेता है वहाँ पे स्कूल में, गेस्ट टीचर एग्जाम लेता है। अब के पाठक आदेश निकाल दिया कि हर साल हर महीना में एग्जाम होगा, लेकिन गेस्ट टीचर को उसका पैसा नहीं मिलेगा। अब ये सोच लीजिए, बहुत जिलों में ये समस्या है और एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन निर्धारित है। मतलब एक ही काम करना है लेकिन सैलरी अलग अलग, सैलरी अलग अलग है। उसमें भी आपको एग्जाम मैट्रिक का होगा, इंटर का होगा, जहाँ पे जो पोस्टेड है वहाँ सेंटर हो जाता है, तो वहाँ का गेस्ट टीचर का छुट्टी हो जाता है, समझे। कॉपी मूल्यांकन में भी बहुत लोगों को कॉपी मूल्यांकन का भी पैसा नहीं मिला। कॉपी मूल्यांकन भी गेस्ट टीचर से करवाया जाता है और बहुत सारे जिलों में कॉपी मूल्यांकन के साथ स्कूल में अटेंडेंस नहीं बनता है, तो बहुत जिलों में पेमेंट होता है, बहुत जिलों में नहीं होता है। जिलों में भी भेदभाव है। एक गांधी जयंती नेशनल फेस्टिवल, पहले जयंती का पैसा मिला कुछ दिन, फिर जयंती का पैसा एकाएक बंद हो गया, जबकि जयंती के दिन स्कूल बुलाया जाता है, सारा काम करवाया जाता है।
यही सर हमारी गुजारिश है आपसे कि आप सरकार तक हमारी बातों को रख दीजिए, सरकार तक एक चैनल पर बात आ जाए कि गेस्ट टीचर जो है रिजल्ट को, इंटर के रिजल्ट को 90% लाया, जो रिजल्ट 60% था, गेस्ट टीचर के बदौलत 90% है। एक स्कूल में एक गेस्ट टीचर के बदौलत +2 चल रहा है, आर्ट्स साइंस सब का वही अटेंडेंस ले रहा है, +2 चल रहा है, लेकिन वो कागज पे चल रहा है, एक शिक्षक नहीं है। और जो एक गेस्ट टीचर है वो बेचारा गेस्ट टीचर है, उसका भविष्य का कोई पता नहीं है, बच्चा का भविष्य बना रहा है, उसका बनाया हुआ बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, लेकिन उसका अपना कोई भविष्य नहीं है। आज कल रहा है, कल सरकार एक आदेश निकाल देगा, कल आउट हो जाएगा। तो ये जो है हमारा कोई नियमावली सरकार एक बना दे। अभी जो नियमावली बनाई है, नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनना नहीं चाह रहे हैं, परीक्षा देना नहीं चाह रहे हैं। गेस्ट टीचर परीक्षा की मांग कर रहा है कि हमरा परीक्षा लेके कर दीजिए, सरकार नहीं मान रही है। 6 साल से बीपीएससी, 6 साल से गेस्ट टीचर है, उसको बीपीएससी में नहीं बैठने दिया, बहुतों का एज एक्सपायर है, जबकि गेस्ट टीचर हो के उसको एग्जाम देने नहीं दे रहा है। बीपीएससी का एगो नौटंकी कर दिया है। अभी स्टेट का कहता है 2019 का कि अभी फिर से उसका रिजल्ट आएगा। अब बताइए, जिसका एज एक्सपायर कर गया, अंतिम मौका था, वो क्या करेगा, है ना? उसको बीपीएससी के थ्रू लेगा? नहीं लेगा। तो सरकार जो है वोट बैंक की राजनीति कर रही है और हमारा जो है बर्बादी हो गया। इसलिए हमारी आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचा दीजिए कि गेस्ट टीचर को नियमित कर दिया जाए। जो गेस्ट टीचर हैं अलग अलग जगह से आए हैं, अपने नियोजन के लिए आए हैं कि हमको परमानेंट नियुक्ति चाहिए। इन लोगों को सैलरी, शायद सैलरी भी मिलता है तो डेली बेसिस पे मिलता है और सैलरी भी रुका हुआ है। तो ये टीचर का हाल है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो उनका ये हाल है। आप देख सकते हैं 4 तक ड्यूटी है सर, फुल ड्यूटी है, पूरा कार्य दिवस हमारे बदौलत +2 चल रहा है ना सर। +2 में टीचर तो है नहीं, और सब पंचायत में सरकार ने +2 खोल दिया। अब क्या है कि नियोजित वाले तो अपना घंटी लेते नहीं है, अब गेस्ट टीचर है। सरकार एगो लेटर भी निकाल दिए कि 9:30 से 4 बजे तक इसको इंटर में भी लीजिए, 9-10 में भी लीजिए। गेस्ट टीचर जो अपना नौकरी बचाने के चलते वो जाके क्लास लेते हैं। हाँ, नौकरी बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हेडमास्टर को अधिकार है, आपसे कुछ करवा सकता है। आप हेडमास्टर के थ्रू हैं, उसका मन करेगा तो वेतन बनाएगा, नहीं मन करेगा नहीं बनाएगा। अब बहुत लोग अब इसी चक्कर में दुविधा में बहुत दूर से 50 किलोमीटर स्कूल जाते हैं सर, बेगूसराय से खुटहा, 50 किलोमीटर आते हैं, 100 किलोमीटर हुआ, 200 का पेट्रोल रोज जड़ जाता। सरकार अभी 8 दिन 10 दिन इस महीना में छुट्टी हो जाएगा, पेमेंट बनेगा 10-15 हज़ार रुपया मुश्किल से। अगला भी यही हाल रहेगा, गर्मी छुट्टी में वही, ठंडी छुट्टी अगर आपातकालीन -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सर, तो स्कूल सारा बंद हो जाएगा। गेस्ट टीचर का छुट्टी, एक छुट्टी का पैसा नहीं है। आप बताइए कि महिलाएं हैं, घर का सैलरी स्लिप ही नहीं मिलता है तो कोई सैलरी स्लिप नहीं है आपका। कुछ बार मुर्जा उठा। केदारनाथ पांडे जो बेचारे स्वर्गीय हो गए, उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर को 25,000 ही आप फिक्स कर दीजिए, आप उनका एक नियमावली बना दीजिए, उनको नियोजित कम से कम कर दीजिए, नियोजित की तरह वेतन कर दीजिए। गेस्ट टीचर एक साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। आप लोग चूँकि हमारी संख्या सर कम है, 4200 हमारी संख्या ही से है सर, और उसमें भी जो है कुछ लोग इधर उधर हो गए हैं अपना। अब बहुत लोग जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ लोग के पास कुछ ऑप्शन भी है, इधर उधर हो भी सकते हैं भविष्य में, लेकिन जिसके पास एज एक्सपायर कर गया, 6 साल हो गया, 6 साल से अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है, इसी पर उसका जीवन गुजर बसर कर रहा है। वो क्या करेगा? सरकार को इसको मानवता के नाते 3 बार फेल किया नियोजित शिक्षक, तैयो उसका दस्ता परीक्षा ले रहा है। बीएड नहीं किया तैयो उसको रखे हुए हैं, स्कूल में रखे हुए हैं अभी तक। हम तो बीएड करके ट्रेंड वहाँ पर बैठे हुए हैं सर, हमें उसको 2 साल वहाँ बीएड करने के लिए भेजता है, 2 साल का पैसा देता है, प्लस उसका इंक्रीमेंट 2 साल जब बीएड करके आता है, रिजल्ट आता है, उसका इंक्रीमेंट हो जाता है। यहाँ सब यहाँ एमएससी बीएड करके सर ये हालत है। आप सोचिए कि क्या होगा इस देश का सर। हमारा भविष्य हम बच्चों को बना रहे हैं, क्या होगा? ट्रेनिंग करके आया है टीचर, और टीचर को आप गेस्ट पे रख रहे हैं जो ट्रेनिंग कभी किया ही नहीं है। और 6 साल का अनुभव सर हो गया, मायने रखता है सर। 6 साल में आप, सरकार 5 साल में बदल जाती है, 5 साल सरकार का जीवन काल है, 6 साल गेस्ट टीचर का हो गया, 1 रुपया नहीं बढ़ा सर 6 साल में 1 रुपया। जहाँ सैलरी स्लिप ही नहीं मिला तो यहाँ तक कि घट गया, कोरोना वाले का बढ़ा, हमारा आंदोलन हुआ, कॉलेज वाले को फायदा हो गया, हमारे बाद बहाली हुई, सेम प्रोसेस था, और उनको हमारा बढ़ाना था तो सरकार ने उनका बढ़ा दिया।
1500 कर दिया, हमारा कुछ नहीं सर, क्या कैसे जीवन चलेगा। आज सर सभी आदमी प्रताड़ित हैं, इसलिए यहाँ आए हैं कि हमको सरकार कम से कम, अभी बीपीएससी हो रही है सर, बीपीएससी हो गई, रिजल्ट आजकल में आने वाला है। अब लोगों को डर सता रहा है कि बीपीएससी आपके जगह पे जब आ जाएगा नियमित शिक्षक तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी, स्वतः आप कहीं नहीं जाएंगे, आपका कहानी खत्म है सर। जवानी बीत गया सर, अब जो 6 साल जो काम करने का उम्र था, अब तो धीरे धीरे स्टेमिना तो घट रहा है ना सर, स्टेमिना घट रहा है। सरकार नीतीश कुमार तो 70 साल में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन गेस्ट टीचर क्या करेगा। गेस्ट टीचर तो चला जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा। और सरपंच मुखिया बनना मुश्किल है सर, हमको तो शिक्षक रहना है, वो तो मुखिया भी एक नहीं बन सकता है ना सर। समाज सुधारने वाला का ये हाल है। आप अपेक्षा रखते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हो, लैब हो, है ना, और टीचर का पते नहीं है आपके स्कूल में। खाली स्ट्रक्चर बना दिया कि 1000 बच्चा है हमारे स्कूल में, 1000 बच्चा है ना। टीचर गेस्ट टीचर एगो +2 में, 9-10 वाला में है 10 गो टीचर, समझे ना सर। ना भवन है, अगर 50% बच्चा आ जाएगा तो स्कूल में बैठने की जगह नहीं। और सरकार बोलती है महीने महीने एग्जाम लो, एग्जाम लीजिएगा, बैठाइएगा कहाँ, आपको बैठाने का जगह नहीं है। गेस्ट टीचर का प्रशंसा किया है, तो सर हम के पाठक से अनुरोध करना चाहते हैं हमारी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा के टोला सेवक तालीमी मरकज के तरह वेतन डबल कर दीजिए ना सर। वो लोग तो मैट्रिक पास है, हम MSc BEd है सर, कुछ तो हमारी योग्यता का कुछ तो ख्याल रखिए सर। अब MSc BEd करके पान नहीं है ना बेचेगा सर, अब पान बनाए बैठ करके नहीं होगा सर। अब वो भी कला सीखना पड़ता है ना सर, जिंदगी भर तो बच्चे को पढ़ाएं, अब कहाँ जाएं सर। अब BPSC वाला आ रहा है, चिंता, रात को नींद नहीं होता है कि हमरे सीट पर कल ले आ जाएगा, आउट हो जाएगा, इसका कहीं चर्चो नहीं हुआ, घरे तब ठेला पर भुंजा बेचना पड़ेगा, यही स्थिति है सर। तो आप यहाँ देखें टीचर का ये स्थिति है, लोग अलग अलग से आए हैं। आप बताइए, जो लोग बोलते हैं कि टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने में सक्षम है, जबकि ये सब सक्षम टीचर है, सारे के सारे सक्षम टीचर है, सब में एबिलियट है, काबिलियत है, फिर भी लोग यहाँ पे अपने हित के लिए, अपने सैलरी के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो मांग जो है अभी वो पूरी किया जाए। कुछ नहीं, टोला सेवक तालमी मरकज जी सबका कहीं कोई वर्क नहीं है, कहीं जमीन पे आप नाम भी नहीं जानते होंगे कि इस तरह का भी बहाली होता है। लेकिन गेस्ट टीचर 6 साल से रोड पर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी योग्यता का MSc BEd का कोई वैल्यू नहीं है। आपको बंधुआ मजदूर से भी बदतर बनाए हुए हैं। कॉपी एग्जाम लीजिए तो फिर उसका चेक नहीं कीजिए, आपको उसका पैसे नहीं मिलेगा, आप खाली पढ़ाने के लिए हैं, आपको चेक करने का नहीं मिलेगा। परीक्षा रहेगा आपका पेंसिल, आपका मैट्रिक का सेंटर हो गया, मैट्रिक का सेंटर हो गया, इंटर का सेंटर पड़ गया, प्रतियोगिता परीक्षा का सेंटर पड़ते रहता है। तो समझ लीजिए, एक तो सर 365 दिन में 120-30 दिन तो स्कूल ऐसे छुट्टी में बंद रहता है। उसके बाद ये मैट्रिक एग्जाम हो गया, आपका इंटर एग्जाम और भी BPSC SSC दुनिया भर का एग्जाम तो सर होते रहता है। सब तो स्कूले में ना होता है सर, और सब उसमें नियोजित शिक्षक तो चले जाते हैं ड्यूटी पर, तो स्कूल में कौन रहता है? तो गेस्ट टीचर। सब जगह तो खाली एक गेस्ट टीचर पर स्कूल चल रहा है सर। गेस्ट टीचर ही नहीं रहेगा तो फिर लड़कों को पढ़ाएगा, कुछ पढ़ाएगा। ये गेस्ट टीचर की बहाली कोर्ट के आदेश पर हुई। सरकार बोली कि बिना ये टीचर के इतना डिग्री कहाँ से ला रहा है। हम आपको बताएं ना सर, हमारे स्कूल में 13 साल से +2 चल रहा है, एक भी +2 का शिक्षक नहीं है। 128 सीट है साइंस में। कंप्लेन नहीं जाता है कि जब +2 का टीचर है ही नहीं तो पढ़ाएगा कैसे? सरकार सर पैसा बांटती है, प्रोत्साहन राशि देती है, उसको 25,000 मिलता है, पढ़े नहीं बढ़े रिजल्ट हो गया ना, उसको 25,000 आ गया ना सर। कोचिंग पढ़ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, प्राइमरी स्कोप उसका टूट गया। आपने शिक्षा मित्र की बहाली ली 1500 पर, उसका कर दिया 45,000। आज हमको आपने 1,000 पर बहाली लिया, 25,000 पर ही अगर आपने कर देते। आज गेस्ट टीचर के लिए महंगाई नहीं है सर, क्या रेट हो गया। हम लोग 18 से इसी आशा में हम लोग नहीं, ये लोग सोचता है कि टीचर उतने ही में पढ़ा। आदमी कहाँ से नौकरी छोड़ के आया, दिल्ली बम्बई में सब कमा रहा था, सब अपना कोचिंग ट्यूशन कर रहा था, कुछ अपना धंधा में लगा हुआ। इसी में आया कि हम गेस्ट टीचर, एक सरकारी शिक्षक का दर्जा हमें मिल जाएगा, बस सरकारी नौकरी के चलते हम लोग सेवा करें। हम लोगों ने कभी सरकार का विरोध नहीं किया, नियोजित शिक्षक हड़ताल में थे,
हम कॉपी चेक कर रहे थे, नियोजित शिक्षक पकड़ के पीटता था गेस्ट टीचर को, तुम कॉपी नहीं चेक करेगा। और उस दुर्भाग्य में आनंद किशोर ने सर्टिफिकेट ले लिया कि हमने सबसे पहले रिजल्ट दिया। किसके बदौलत रिजल्ट दिया? उस गेस्ट टीचर के बदौलत रिजल्ट दिया। तो हम लोगों ने इसी आशा में काम किया कि सरकार हम लोग का कुछ सोचेगी, लेकिन सरकार हम लोगों को तो कह रही है कि आपका रिक्ति दिखाया जा रहा है, आपका डीओ कभी भी आपके जगह पर बीपीएससी वाला आ जाएगा, उसका रिजल्ट आजकल में आने वाला है, आपको आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये कहाँ सर जाएगा दुर्भाग्य लोग? कहाँ जाएगा? आप सोचिए सर, आप ही सोचिए। 15 साल से पढ़ा लिए उसी स्कूल में, एक अलग वहाँ का रिलेशन हो गया होगा, हैं? एकदम लगाव सर, हो गया बच्चा होगा। जानता है गेस्ट टीचर को पढ़ाने के नाम पढ़ाने पर। के बाद अब नया टीचर आएगा, लड़का उससे कोई सवाल कल के पूछेगा? डेट में ये जान जाएगा कि गेस्ट टीचर है, आज है कल नहीं रहेगा, तो वो पढ़ने भी नहीं आएगा सर। ये तो ये कहिए कि अभी तक किसी को हम लोग बताए नहीं है कि गेस्ट टीचर क्या होता है, समाज में लोग नहीं जान रहा है। तो इसी पढ़ाई के बदौलत हम लोग स्कूल में टिके हुए हैं। शिक्षक है, सरकारी स्कूल में जॉब लगा हुआ है। नियोजित शिक्षक को क्या है सर, पढ़ाई नहीं पढ़ाई पैसा तो मिलेगा, हमारा तो क्लास पर पैसा है, अटेंडेंस पर पैसा जान है। नहीं ना रहा है। हाँ, लोग जान नहीं रहा। आप यहाँ पे देखिए कि उम्र यहाँ पे जा रही है, सबका एज खत्म होने वाला है, लेकिन इन लोग को अभी तक परमानेंट नहीं हुए हैं। सब एडॉक में काम करते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, और सरकार को यही मांग करने आया है कि 60 वर्ष की इनकी नियुक्ति करा दी जाए। सरकार से यही मांग करने आया है।